जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल वीपी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पिछले 3 से 4 क्लासों में जो हम लोगों ने सीखा है उसे हम तेज़ी से एक बार रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहली वीडियो में बताया स्क्वायर बिना पेन और पेंसिल का कैसे निकालें, ठीक है। तो मैं पेन पेंसिल का यूज करूँगा क्योंकि हमें समझाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी स्क्वायर निकालना है, इसके लिए हमें कम से कम 1 से 10 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमें याद रखना होगा, ठीक है, या फिर 1 से 9 तक, ठीक है। तो चलिए, जैसे हम लेते हैं, हमने पहले वीडियो में बताया कि कोई संख्या है 24। अब हमें इसे क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले करना है कि ये जो संख्या है, ठीक है, इसे स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6 लिखना है और एक हाथ में कैरी करना है, ठीक है। एक हमें क्या करना है, कैरी करना है। अब इन दोनों को आपस में गुना करना है, ठीक है। 2 अंक का है, दोनों को आपस में गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और जो भी आएगा उसको डबल कर देंगे, ठीक है, अर्थात इससे गुना कर देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और एक जो हमारे पास कैरी था वो लिखेंगे 17, 17 का 7, फिर हमारे पास एक कैरी आएगा, फिर इससे हम एक स्क्वायर करेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 और एक कैरी था वो 5, अर्थात 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ठीक है। फिर अगला एक और प्रश्न लेते हैं, ठीक है। 76 ये एक संख्या है, इसे हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। तो सेम मेथड से इसको लेते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 36 का 6 लिखेंगे, हाथ में कैरी करेंगे 3 को, ठीक है। ये दोनों को आपस में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 42 दूनी 84, ठीक है। इसको डबल कर देना है, सेकेंड स्टेप में इन दोनों को गुना करके डबल कर देना है। तो 6 7 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 इसको ऐड करना जो कैरी था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 87, 84 3 87, 87 का 7 लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास कैरी हो जाएगा 8, ठीक है। अब इस 8 को कैरी रखेंगे, इसके बाद फिर इसको स्क्वायर करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 यानी कि 49, ठीक है। और जो कैरी था हमारे पास उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो 49 और 8 कितना हो जाएगा, 57, ठीक है। तो ये हो जाएगा 57, अर्थात हमारे पास हो क्या गया, 5776, ये 76 का स्क्वायर है, ठीक है। अब दूसरा, इसी का दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उसमें कुछ नहीं है, सेम चीज़ है, यही चीज़ है, बस आती है उसमें तेज़ी से हम पेन पेंसिल की सहायता से करेंगे, ठीक है। अगला मेथड मैंने बताया था, मान के चलिए 84 है। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो मैंने बताया था इसके लिए कि इसको, अर्थात हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, ठीक है। और तीसरा स्टेप में करेंगे, इन तीनों को गुना करेंगे, तो क्या होगा, जो भी आएगा उसको हम एक डिजिट छोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 32 दूना 64, 64 को यहाँ लिखेंगे इस प्रकार से 64, ठीक है, 64। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक डिजिट छोड़कर, ठीक है। 6 को 6 यहाँ सीधे लिखेंगे, 4 और 1 5 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, एक कैरी जाएगा, 6 और एक कैरी वाला 7, ठीक है। अर्थात 70 56 ये स्क्वायर हो जाएगा 84 का। ये सेकेंड तरीका बताया था। सेकेंड तरीका नहीं, वही तरीका है, बशर्ते कि इसका बनाने का मतलब कि थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है, ठीक है। फिर एक और प्रश्न को लेते हैं, जैसे लेते हैं 58, ठीक है। 58 का स्क्वायर निकालते हैं। तो इसमें मैंने बताया सबसे पहला कार्य करना है, इसको स्क्वायर करना है, 64 8 8 64, 64 का 64 हो जाएगा, इसमें 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। और थर्ड स्टेप में इन तीनों को गुना करके एक डिजिट छोड़कर यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 40 दूनी 80, ठीक है, अर्थात यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करना है। तो 4 का 4 हो जाएगा, ये 6 का 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, हाथ में एक कैरी जाएगा, फिर 13 2 और एक कैरी वाला था वो हो जाएगा 3, अर्थात 33 64 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 33 64। तीसरे वीडियो में हमने बताया था 5 के इकाई अंक वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो हम जानते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25, क्या होता है 25।
अब इसमें कुछ करना नहीं है, बिना पेन पेंसिल को इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने बताया था जैसे कि 25 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो मैंने बोला था 5 का स्क्वायर सीधे राइट साइड में हमें लिखना है। 5 का स्क्वायर सीधे 25 होता है, 25 लिखेंगे और इसमें एक बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, अर्थात इसमें क्या बोले थे एक ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा 3, और जो आएगा उसको पुनः इससे 2 से गुना करना है। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, अर्थात 625, ये हो जाएगा इसका 25 का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर यदि हमको 35 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए, किसका 35 का स्क्वायर, तो हम आसानी से बिना सोचे समझे बिल्कुल आसान तरीका से लिख सकते हैं। मैंने बताया 5 के लिखना है 25 और इसमें एक बढ़ाना है 4 और इसको इसी से गुना कर देना है, तो 4 को फिर 3 से गुना कर देना है तो 12, तब 12 25 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 3 डिजिट वाले को भी इसमें बताया था कि 3 डिजिट वाले को भी हम इस तरीका से निकाल सकते हैं जिसका इकाई अंक में 5 हो। ठीक है, चौथे वीडियो में हमने बताया था 1 के रिपीटेशन से बनने वाली संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 का रिपीटेशन हम जानते हैं 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 आएगा। ठीक है, लेकिन इसी का रिपीटेशन अर्थात 11 हो जाए, 11 के स्क्वायर हो, तो मैंने बताया था इसको बिल्कुल आसान तरीका से कुछ नहीं करना है। कितना बार रिपीट है 1, 2 बार, तो आगे बढ़ जाना है संख्याओं को लिखते हुए 2 बार। ठीक है, उसके बाद पुनः एक क्या करना है वापस चला जाना है, अच्छा 1 2 बढ़े आगे, अब वापस जाएंगे तो क्या हो जाएगा फिर से 1 आएगा। फिर इसी तरह से अगर यदि हमको इसी में बोला जाए, ठीक है, कितना को 111, 1 1 1 अर्थात 3 बार इसको रिपीटेशन हो जाए। ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, 3 बार आगे बढ़ जाना है, 1 2 3, फिर वापस चला जाना है 2 1, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। ठीक है, 12,321, 4 बार रिपीट हो जाए, 5 बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, 5 बार, तो क्या होगा, तो इसको भी 5 बार रिपीट है तो हम 1 2 3 4 5 इन अंकों को आगे लिखते हुए बढ़ेंगे, फिर वापस आएंगे 4 3 2 1। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैंने बताया था 3 के रिपीटेशन वाली संख्याओं का स्क्वायर। ठीक है, क्या बताए थे 3 के रिपीटेशन वाली संख्याओं का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हम जानते हैं 9 होता है, तो मैंने बताया था इसको हम 0 9 लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम आगे बेहतर तरीक़ा से समझ पाएँ। अब देखिए, अब इसी को रिपीट कर देते हैं 2 बार, अर्थात 33 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था 0 और 9 इसमें होंगे। अब ये 9 और 0 आएंगे, अब मैंने बताया इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें एक घटाना है, जो प्राप्त होगा उसको यहाँ लिखना है, फिर इसमें एक जोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 33 का स्क्वायर 1089 होगा। फिर मैंने बताया था मान के चलिए 4 बार चाहे 3 बार रिपीट हो जाए तो उसको कैसे निकालेंगे, तो मैंने इसे भी बड़ी इजीली तरीक़ा से निकालना बताया था, कुछ नहीं करना है, ये रिपीटेशन पे ध्यान देना है। रिपीटेशन कितना बार है 3 बार है। ठीक है, तो हमें रिपीट करना है अब 2 बार। अब क्या रिपीट करना है वो देखेंगे, एक जो हम इससे घटाने के बाद आया है उसको क्या करेंगे 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 8 को, ठीक है, 2 बार रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर ये 9 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान देने वाली बात है रिपीटेशन। ठीक है, ये यहाँ जो घटा कर लिख रहे हैं उसको 2 बार रिपीट करेंगे, 3 बार है 2 बार। ठीक है, और यहाँ जो ऐड करके लिख रहे हैं उसको भी हम 2 बार। ठीक है, 0 में 1 ऐड किए हैं, यहाँ 3 रिपीटेशन था तो 2 बार, यहाँ 2 बार रिपीटेशन था तो यहाँ 1 बार लिखें सिंगल बार। ठीक है, फिर मान के चलिए 4 बार रिपीटेशन हो जाता है तो हम क्या करेंगे, 4 बार रिपीटेशन हो जाता है संख्या का तो हम क्या करेंगे, इसमें भी मैंने बताया 0 और 9 एकदम निश्चित तौर पर आएगा। अब 3 बार रिपीटेशन लिखे हैं, इसको एक और 3 देते हैं तो ये 4 आता है। ठीक है, अब इसमें रिपीटेशन कितना बार है 4 बार, तो हमें लेना 3 बार, एक घटा कर, जितना रिपीटेशन है उसमें एक घटा कर, यहाँ 3 रिपीटेशन था 2 बार लिए, 4 रिपीटेशन है 3 बार लेंगे। अब 3 बार क्या करेंगे 1 1 1, इसको लिखेंगे 8 8 8, इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3333 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं, 4 बार रिपीटेशन हो गया, 5 बार रिपीटेशन हो गया। ठीक है, तो हम इसको स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड से आसानी से लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कितना बार रिपीटेशन है 5 बार, तो हम 4 बार 1 को लिखेंगे, ठीक है, 0 लिखेंगे, 4 बार फिर 8 को लिखेंगे और 9 लिखेंगे,
ये अगर यदि समझ चुके हैं तो ये आसानी से आप एक बार में लिख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मैंने बताया था 6 के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर, ठीक है। क्या बताया था? 6 के रिपीटेशन से बनी संख्याओं का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं 6 के रिपीटेशन संख्याओं को कैसे मैंने बताया था। 6 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 36 होता है, ठीक है। क्या होता है? 36। अब देखिए, अब इसी प्रकार से 66 के स्क्वायर पूछ दें, अर्थात 2 बार रिपीटेशन हो गया है। किसका? 6 का। 6 का रिपीटेशन 2 बार हो गया है। तो मैंने बताया था इसमें भी सेम टू सेम, जैसे मैंने 3 का निकाला उसी प्रकार से इसका भी निकलेगा। ये 3 और 6 आएगा। सेकेंड स्टेप में इसमें हमें घटाना है 1 और इसमें 1 जोड़ना है। इसमें घटाएं तो ये 5 आ गया, इसमें जोड़ें 1 तो 4 आ गया, अर्थात 43 56 इसका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 6666 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे? बस रिपीटेशन देखना। यहाँ 2 रिपीटेशन था तो हम 1 बार इसको लिखेंगे। यहाँ पे 3 रिपीटेशन है, ठीक है, तो 2 बार लिखेंगे। किसको? घटाकर जो आता है, अर्थात यहाँ 3 यहाँ 6, लेकिन बीच में जो मैंने घटाकर संख्या लिखा, ठीक है, उसको हम ये 5 को 2 बार रिपीट करेंगे। यहाँ 2 रिपीटेशन को देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 को भी हम 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 1 जोड़कर। अब चलिए अगला वीडियो में मैंने बताया था 9 के रिपीटेशन वाली संख्याओं का स्क्वायर निकालना, ठीक है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। 9 हम लोग क्या जानते हैं? 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है। 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो 99 का स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, रिपीटेशन है 9 का, तो बिल्कुल सिंपल है। 8 और 1 इसमें आएगा, ठीक है। अब इसमें 1 घटा के लिखना है, जैसे मैंने पिछले 6 वाले रिपीटेशन को बताया, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ 1 ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9, अर्थात 98 01 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इसी में देखते हैं एक और संख्या 9999, इसका स्क्वायर निकालने के लिए बोला जाए तो हम क्या करेंगे? रिपीटेशन 2 बार, तो 9 का रिपीटेशन यहाँ से 2 बार 8 आएगा, 0 का रिपीटेशन 2 बार 1 आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से होता है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है, इसीलिए मैंने तेज़ी से इसे बताया। अगर समझने में दिक्कतें हुई हो तो पिछले वीडियो को देखें, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग 3 अंकों की संख्याओं को स्क्वायर निकालना सीखेंगे। धन्यवाद।